दो लैपटॉप है, इन दोनों में अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहला लैपटॉप Asus TUF F15, इसका भी प्राइस है 58,000, लेकिन इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था जब सेल वगैरह आई थी तो उस टाइम पे 55,000 में ये लैपटॉप मिल रहा था। दूसरा लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3, इसका जो अभी प्राइस है 8GB वाले वेरिएंट का तो वो है 65,000, और इसका जो लोएस्ट प्राइस गया था जब सेल आई थी तो वो था 60,000। तो इन दोनों लैपटॉप में वैसे तो अभी प्राइस में गैप देखने को मिल रहा है, बट बात ये है कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अभी जो Lenovo IdeaPad Gaming 3 है उसका प्राइस अभी 65,000 है, मतलब ज़्यादा है। तो मेरा बजट है 60,000, तो 58,000 में Asus TUF F15 मिल रहा है, तो क्या इसे बाई कर लेना चाहिए या फिर वेट करूं Lenovo IdeaPad Gaming 3 के लिए कि उसका प्राइस 60,000 हो तब मैं उसे बाई करूं? तो ये कन्फ्यूज़न है। तो इसका मैं क्लियर आंसर नहीं दे सकता हूं कि वेट करना है या फिर कौन सा बाई करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके नीड के ऊपर, बजट के ऊपर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा लैपटॉप को लेना है, कौन सा अवॉइड करना है, कब अवॉइड करना है और कब लेना है। तो ये दो लैपटॉप देखने को मिलते हैं। पहले स्पेक्स के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्राइस के अकॉर्डिंग। पहले टफ के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें i5-11400H 11 जन का CPU मिलता है, RTX 3050 GPU मिलता है, इसकी GPU TGP है 75 वाट की, 8GB की रैम है DDR4, 512GB की SSD है Gen 3 की, और इस लैपटॉप में रैम के लिए भी 2 स्लॉट है, SSD के लिए भी 2 स्लॉट मिलते हैं, और इस लैपटॉप में 90 वाट आवर की बैटरी मिलती है। बात करें डिस्प्ले की तो 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC है, और टफ में आपको पता है कि MS ऑफिस नहीं मिलता है। अब बात करते हैं Lenovo IdeaPad Gaming 3 के स्पेक्स के बारे में। इसमें Ryzen 5 6600H CPU मिलता है, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है और 45% NTSC मिलती है। 16GB की रैम है DDR5, 512GB की SSD है Gen 3 की, लेकिन ये लैपटॉप Gen 4 SSD को भी सपोर्ट करता है, और इस लैपटॉप में भी SSD के लिए भी 2 स्लॉट है, रैम के लिए भी 2 स्लॉट है। RTX 3050 GPU मिलता है, इसकी GPU TGP 85 वाट की है और 60 वाट आवर की बैटरी मिलती है, और इस लैपटॉप में MS ऑफिस भी मिल जाता है। दोनों लैपटॉप के स्पेक्स को जानने के बाद Lenovo IdeaPad Gaming 3 की जो स्पेक्स है वो ज़्यादा बेटर है बैटरी को छोड़ करके। बैटरी आपको टफ में ज़्यादा बेटर मिलती है, बाकी CPU GPU रैम Lenovo IdeaPad Gaming में ज़्यादा बेटर मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस मिलता है वो है CPU का, तो हम CPU के बारे में बात करते हैं। तो Ryzen 5 इंटेल वाले से बेटर तो है, बट कितना बेटर है तो उसके बारे में बात करते हैं। Ryzen 5 6600H सिंगल कोर परफॉर्मेंस में 6% ज़्यादा बेटर स्कोर करता है। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो 20% ज़्यादा बेटर स्कोर करता है। इंटीग्रेटेड GPU की बात करें तो Ryzen 5 में जो इंटीग्रेटेड GPU मिलता है वो 46% ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इंटेल वाले से। पावर एफिशिएंसी की बात करें तो AMD का CPU 72% है और जो इंटेल का CPU वो 64% है, तो पावर एफिशिएंसी में भी जो है वो AMD वाला ज़्यादा बेटर है। ऑल ओवर जो Ryzen 5 6600H है वो आउट परफॉर्म कर देता है इंटेल वाले CPU को, तो Ryzen 5 6600H बेटर चॉइस है। तो बैटरी को छोड़ करके Lenovo IdeaPad Gaming 3 सारी चीज़ों में बेटर निकल के आता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए और आपका बजट कम हो, तो क्या i5 का ये जो 11400H CPU है ये 2024 में भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो ये जो CPU है 1080p की गेमिंग करने में फिर भी कैपेबल है और कुछ साल और भी चलने वाला है, अगर आपके रिक्वायरमेंट अल्ट्रा सेटिंग और हाई फ्रेम रेट नहीं है। अगर आपके रिक्वायरमेंट जनरल कंप्यूटिंग मॉडरेट गेमिंग है तो i5 11400H सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है, जितना आप बजट बढ़ाएंगे उतना आपको बेटर मिलता जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी ये आता है कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 बाई करें या Asus TUF बाई करें? तो दोनों लैपटॉप में प्राइस का डिफरेंस है 5000 का। अगर Lenovo IdeaPad Gaming 3 60,000 में मिलता है तो Asus TUF 55,000 में मिलेगा, और प्राइस का डिफरेंस और ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि टफ का प्राइस और कम भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है आपका बजट कितना है। अगर बजट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 तक आप जा सकते हैं, तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 अच्छा ऑप्शन है। टफ के साथ में आपको तभी जाना है अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए और आपकी जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो कम है। लेकिन अगर आपको पावर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर Lenovo IdeaPad Gaming 3 बेस्ट ऑप्शन है। तो रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना है। बाकी i5 11400H जो CPU है वो अभी भी 2024 में आप बिल्कुल ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी जो नीड क्या है, आपको कितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। तो जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने इस लैपटॉप को बाई भी कराया होगा तो उन्होंने अपने नीड के अकॉर्डिंग इस लैपटॉप को लिया होगा कि उनकी जो है पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो उनका काम इस CPU से चल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास भी Ryzen 5 5600H CPU है, तो अगर उन दोनों की मैं इसकी और उसकी परफॉर्मेंस को मैं कंपेयर करता हूँ दोनों CPU को, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के परफॉर्मेंस में। तो मैं भी अभी 3-4 साल तो और यूज़ करने
करने वाला हूँ। इन लैपटॉप की बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बाई करते हैं तो प्लीज़ हमारे लिंक के थ्रू बाई करना, उससे हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको लैपटॉप बाइंग गाइड चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।